आज हम कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम सब इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगड़पुर में हुआ था। शिवमंगल सिंह सुमन का कार्य क्षेत्र अधिकांशतः शिक्षा जगत से समृद्ध रहा। वे प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक एवं विचारक भी थे। देश भर के काव्य प्रेमियों को अपने गीतों की रवानी से अचंभित कर देने वाले सुमन जी 27 नवंबर सन 2002 को मौन हो गए। तो आइए कविता शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि यह कविता किसके ऊपर लिखी गई है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को दर्शाना चाहा है, अर्थात यह बताना चाहा है कि पक्षी अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो आपके लिए कठिन है, जिसका अर्थ जानना आवश्यक है। तो आइए इसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरवध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त आजाद, कनक सोने की, तिलियां सलाखें, गगन आसमान, पुलकित कोमल, पिंजरवध पिंजरे में बंद। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय है। वे खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो पिंजरे की सलाखों से टकरा कर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी कहना चाहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में कैद कर हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन ली जाए तो ना ही हम खुश रहेंगे और ना ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। कनक तीलियों अर्थात सोने की सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पुलकित यानी रोमांचक पंख टूट जाएंगे। हम दूसरे पद के बारे में जानते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहता जल अर्थात नदी झरनों का जल, भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए, निबोरी नीम के वृक्ष का फल, कटोरी एक प्रकार का बर्तन, कटुक कड़वी। पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबोड़ियाँ खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षियों को नदी झरनों का बहता हुआ शुद्ध और स्वच्छ जल पीने की आदत है। वे पिंजरे में बंद होकर कुछ नहीं खाएंगे और भूख प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, गुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। भले ही
अनेक सुख सुविधाएं मिले। उसी प्रकार पक्षी भी पेड़ की डाल पर बैठकर खुली हवा में झूला झूलते हुए कड़वी नीम के फल खाकर ही खुश रहते हैं। आगे तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा, सुख सुविधाएं, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, बंधन प्रतंत्रता, बांधना, तरु पेड़। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित यानी बना हुआ पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान और उसकी गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं, अर्थात सोने से बना पिंजरा जिसमें सारी सुख सुविधाएं मिलने पर भी पक्षी खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पड़ता है, जिससे उनकी उड़ान में रुकावट आ गई है और वे वेग से उड़ना ही भूल गए हैं। पक्षी कहते हैं कि अब तो हम केवल सपनों में ही पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूल सकते हैं, असलियत में तो यह हो ही नहीं सकता है। आगे चौथे पद में कवि कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। अरमान मतलब इच्छा, सीमा हद, नभ आसमान, तारक अनार तारे रूपी अनार के दाने। यहाँ पर पक्षियों ने अपने मन की इच्छा को बताया है कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले, वह अपनी लाल किरणों सी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग ले। अर्थात पक्षी का अरमान था कि वे वहाँ तक उड़ते जहाँ तक आकाश की सीमा हो। वे कहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों जैसी अपनी लंबी चोंच खोलकर तारों को अनार की दानों समान समझकर चुग लेते यानी खा लेते। पक्षियों की चाह आकाश की ऊंचाइयां पाने की थी, इसलिए बंधन उन्हें पसंद नहीं था। अब आगे की पंक्तियों के बारे में जानते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन का अर्थ है जिसकी सीमा नहीं यानी असीम। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। तंती सांसें प्राणांत के समय टूटती सांसें। इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या अपने प्राण गंवा देते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षी के मन की और मन में उठने वाले चाह यानी इच्छाओं को प्रकट किया है। सीमाहीन का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, असीम अर्थात जिसका अंत ना हो, तथा क्षितिज का मतलब है वह बिंदु जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि पक्षी उड़ते हुए सीमाहीन क्षितिज तक पहुँचना चाहते थे, भले ही वहाँ तक पहुँचने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में
होड़ में पंखों की प्रतिस्पर्धा में इतने उड़ान भरते कि उड़ते उड़ते या तो क्षितिज से मिल जाते या अपनी सांस गंवा कर भी लंबी उड़ान भरते। अब अंतिम पदों में कवि बताना चाहते हैं, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीर मतलब घोंसला, विघ्न मीन्स बाधा, आश्रय सहारा, छिन भिन यानी नष्ट भ्रष्ट करना, आकुल मीन्स उड़ान भरने की अधीरता, आकुल उड़ान भरने की अधीरता। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन अगर ईश्वर ने उन्हें पंख दिया है तो उनकी उड़ान में बाधा ना डालो, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। इन अंतिम 4 पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि पक्षियों की इच्छा है कि हमारी घोंसला छीन भिन कर दो यानी नष्ट कर दो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न बाधा ना डालो, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। कैद करके हमारी उड़ान में रुकावट मत पैदा करो। पक्षी मनुष्य से विनती करते हैं कि ईश्वर ने प्राणी जगत में सभी को अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार दिया है, अतः हमें मनचाही ऊंचाई तक उड़ान भरकर खुशी से जीने दो, रहने दो।